कोशिश भी मत कीजिएगा अंतरा जी हमारी ये तस्वीर यहाँ से हटाने की। हम जिंदल साहब के कमरे में भी रहेंगे, उनके दिल में भी रहेंगे और उनके घर में भी रहेंगे। और अगर कोई उनकी जिंदगी से बाहर जाएगा तो वो होंगी आप। हम जानते हैं कि हम आपकी सच्चाई को सिर्फ घर वालों के सामने बता सकते हैं, उनके सामने नहीं ला सकते। लेकिन आप जो ये नौटंकी कर रही हैं ना, ये नौटंकी गुड्डन ने स्कूल में करके छोड़ दी। तो ठीक है, फिर अब आपको आपके तरीके से ही समझाएंगे। टेढ़ी गुड्डन तो आपको समझ में नहीं आई, अब टेढ़ी के साथ साथ सुपर टेढ़ी गुड्डन देखेंगे आप। अच्छा, तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा जो भी होना है, रियली डोंट केयर, क्योंकि अक्षत और मेरी शादी होने वाली है, वो तो तय हो चुकी है ना। और मुझे लगता है मुझे अपनी शादी की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, आप तैयारियां कीजिए। वो क्या है ना अंतरा जी, हम है ना धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आखिरी बॉल पर भी है ना कभी कभी कमाल हो जाता है। और अभी तो सिर्फ शादी की बात हुई है ना, शादी तो हुई ही नहीं। अच्छा, आपने हमारी शादी के किस्से भी नहीं सुने होंगे ना? बाप रे, कितने ड्रामे हुए थे हमारे और जिंदल साहब की शादी में। इसलिए ना हमारा एक मानना है कि जब तक शादी नहीं हो जाती है ना अंतरा जी, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। हो गया, नाउ लीव। पर क्यों? जिंदल साहब आने वाले हैं क्या? None of your business. Get out. अरे बाप रे, इतनी चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं आप? आपको एक बात बता देता हूँ, क्या है ना अंतरा जी, जिंदल साहब नहीं आने वाले। क्या है ना, हमने उन्हें समझाया। अरे बाप रे, यही हमने उन्हें बताया कि आप कितनी चिड़चिड़े हो गए, इतनी स्ट्रेस्ड हैं, इतनी टेंशन में हैं। और ऐसे समय में हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ऐसे समय में एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है ना। इसलिए है ना हमने उन्हें बोला कि आप वहाँ गेस्ट रूम में सो जाइए, हम है ना यहाँ। Just get out. ये मेरा कमरा है, जाके मेरे पति को बुलाओ, जाओ। खैर, हम तो उन्हें बुलाने से रहे और वो यहाँ आने से रहे। और क्या है ना अंतरा जी, गुड्डन का तो हो गया टाइम आउट, तो गुड नाइट। अंतरा जी, इतना क्यों डर गए आप? अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं। अच्छा खैर, तो हमें ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। पता है अंतरा जी, हमारे पापा है ना हमें एक बात कहते थे कि कभी भी है ना ऐसे गंदे पैरों के साथ नहीं सोना चाहिए, फिर पता है क्या होता है, बुरे सपने आते हैं। और आपका तो समय भी बुरा शुरू हो गया, तो आप पैर धोकर सोइए। हाँ चलिए अंतरा जी, अब पक्के वाला गुड नाइट। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां तुम्हारे पास सोऊंगी? मतलब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक काम कीजिए, आप ये सोफा पर सो जाइए। जब भी जिंदल साहब ऐसे नौटंकी करते थे ना इसी आपकी तरह, तो हम उन्हें वहां उस सोफे पर सुला देते थे। धीरे धीरे वो भी सुधर गए, आप भी सुधर जाएंगी। कल सुबह मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी गुड्डा। बहुत बार निकल आया ना तुम्हारी। अंतरा जी तिल मिला के अब कुछ बड़ा करेंगे जिंदल साहब, पर हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे जिंदल साहब, चाहे जितना नामुमकिन लगे, मगर अपने पति को किसी और से शादी नहीं करने देगी गुड्डा। बुलाइए अक्षत जिंदल को, बुलाइए उन्हें।
और आते ही गिरफ्तार कर लीजिएगा उन्हें इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी के होते हुए भी अपनी पहली पत्नी से शादी करने जा रहा है ये। धोखा दिया है मेरी बेटी को। अभी क्या अभी गिरफ्तार कीजिए आप इन्हें इंस्पेक्टर साहब। मैंने ना बस खबर दी थी, तुम्हारे पिताजी तो सारा का सारा पुलिस स्टेशन उठा के ले आए। तुम्हारे पिताजी का ये जो प्यार है ना, वो ही तुम्हारे बुरे वक्त की शुरुआत होगी। बुरे लोग सिर्फ बुरी हरकतें कर सकते हैं, तो आपकी इस हरकत पर ना हमें कोई हैरानी नहीं हो रही। पर गुड्डन अभी यही है और हमारे होते हुए आप हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपराधी है ये, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए आप इंस्पेक्टर साहब। गिरफ्तार कर लो इसे। एक मिनट, जिंदल साहब को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गुड्डन, पापा, जिंदल साहब ने कोई गलती नहीं की, ना ही हमें कोई धोखा दिया है और ना ही अंतरा जी से शादी की है। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, हमारे पापा को कुछ गलत लोगों की बातों में आकर कुछ गलतफहमी हो गई थी। हमें हमारे पति से कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं है। आप जा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गिरफ्तार कीजिए इन्हें। ये मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप गिरफ्तार कीजिए इन्हें अभी क्या अभी। भूषण जी, मैं आपकी इमोशंस को समझ सकता हूँ। इमोशंस के बेसिस पे मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी आपकी बेटी ने खुद कहा है कि उनकी कोई कंप्लेन नहीं है। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बार बात तो सुनिए। बंद कीजिए ये नाटक। आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी बेटी को फंसा जरूर सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। सब समझता हूं मैं। किस तरह आपकी पहली पत्नी के आने के साथ ही मेरी बेटी का साथ छोड़ दिया आपने। गुड्डन, क्या जादू कर दिया इन्होंने तुम पर, जो तुम्हें इनकी सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारे होते हुए ये अपनी पहली पत्नी से शादी करने जा रहे हैं। ये धोखा नहीं तो और क्या है गुड्डन। वचन देता हूं मैं आपको, इस घर की सास और मेरी पत्नी गुड्डन है और गुड्डन ही रहेगी। गलती मेरी थी, जो मैंने आप पे विश्वास किया, भरोसा किया कि आप मेरी बेटी की रक्षा करेंगे, सारी मुसीबतों से दूर रखेंगे उसे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को सबसे बड़ा खतरा आप ही से है। तेरा पति तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है गुड्डन। जिस रिश्ते पर तुम्हें इतना भरोसा है गुड्डन, आज उसी रिश्ते की वजह से तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। कहाँ है तुम्हारे परिवार वाले? क्यों नहीं आए इनको रोकने के लिए? यहाँ इस घर में मेरी बेटी की बेइज्जती होती रही और ये सब लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। ये रिश्ते, ये प्यार, ये भरोसा सब ठगोसले हैं इनके। जब ये इस रिश्ते की मान मर्यादाओं को नहीं समझते तो तुम क्यों निभा रही हो गुड्डन? इस छोटी सी उम्र में एक सास की जिम्मेदारी निभा सकती हो तो तुम्हारी सास क्यों नहीं? दरअसल इस घर में ना तो किसी पति ने, ना किसी बहू ने, ना किसी सास ने अपना फर्ज निभाया। इन लोगों का हर रिश्ता झूठा है गुड्डन, क्योंकि तेरा पति झूठा है। सॉरी पापा, जानता हूं कि मैं हाथ मत लगाइए मुझे, वरना पापा!
देख रहे हैं आप क्या से क्या बना दिया मुझे। जो हाथ आज तक आशीर्वाद के लिए उठा करता था, आज वही हाथ। लेकिन इस सब का जिम्मेदार आप हैं अक्षत जिंदल, सिर्फ आप। एक बेटी के बाप को, उसके भरोसे को तोड़ा है आपने। तमाशा बना कर रख दिया है इस घर में मेरी बेटी का। क्या क्या सोचा था मैं अपनी बेटी के लिए। और आज मेरा हाथ इसीलिए उठ गया क्योंकि आप में आज मेरा वो दामाद नजर नहीं आया जिसने मेरी बेटी के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कसम खाई थी। आज सिर्फ आप में वो इंसान दिख रहा है जिसकी वजह से मेरी बेटी आज तकलीफ में है। और एक बाप का दिल सब कुछ सहन कर सकता है अक्षत जिंदल, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकता। आपकी ये भूल मेरी मजबूरी बनी, जिससे आज मैं अपनी बेटी के लिए रिश्तों की सीमा तक लांग गया। मारिए मुझे, अपराधी हूं मैं आपका। मैंने जो किया है सब गलत किया आपके साथ। सच कहा आपने, अपराधी है आप। आज मेरी बेटी के विश्वास ने आपको जेल जाने से बचा तो लिया अक्षत जिंदल, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं आपके हिस्से की सजा उसे भुगतने दूंगा। आज मेरी गुड्डन आपसे और इस परिवार से सारे रिश्ते संबंध तोड़कर मेरे साथ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। आपसे और इस परिवार से मेरी गुड्डन का कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम अभी मेरे साथ चलोगी गुड्डन, चलो मेरे साथ। पापा, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते पापा। गुड्डन, सॉरी पापा। इस घर में पूरी इज्जत, पूरे मान सम्मान, हर रीति रिवाज को निभाते हुए हमारा गृह प्रवेश हुआ है पापा। आज इस सच को ठुकराकर हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? ये हमारा परिवार है पापा। अपने परिवार को छोड़कर हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। और मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं गुड्डन। और आज तुम्हारा ससुराल इतना प्यारा हो गया कि तुम्हें अपने पापा की सच्चाई नजर नहीं आ रही है, और वो जुल्म नजर नहीं आ रहा है जो तुम्हारे पति ने तुम पर किए। पापा, जिंदल साहब ने कोई अपराध, कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया है। समझने की कोशिश कीजिए आप। आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने पापा को समझाओगी। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपने पापा से, अपने मायके से रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पापा वैसे रिश्ता, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, गुस्से में कोई गलत फैसला मत लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो गुड्डन, किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। अपनी गुड्डन से रिश्ता तोड़ेंगे पापा? दिल से यही चाहते हैं? दिल से लिए हुए फैसले गलत नहीं होते गुड्डन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। आशीर्वाद दीजिए पापा कि आपकी बेटी कभी कमजोर ना पड़े, अपने परिवार, अपने पति का साथ दे सके। आशीर्वाद दीजिए कि हो पाएगा आपकी गुड्डन से पापा।
आज शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा गुड्डन। क्या आशीर्वाद उन्हें दिया जाता है ना जिसके साथ कोई रिश्ता हो। तुमने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे पापा बुलाने का। लेकिन एक बात याद रखना तुम, ससुराल और परिवार पति से होता है, और जब पति साथ ना हो तो वो ससुराल परिवार नहीं होता। और आशा करता हूं बहुत जल्द तुम ये बात समझ जाओगी। चलो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? हम कुछ पूछ रहे हैं ना आपसे। और ये हमारा सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्या हुआ है? अरे होने के लिए कुछ बाकी है क्या गुड्डन? तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, दिल दुखाया है तुम्हारा मैंने। गुनहगार हूं तुम्हारा मैं। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ हर वचन तोड़ दिया है मैंने गुड्डन। तुम्हारा पति होने के बावजूद अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया तो क्या पति पत्नी का रिश्ता और क्या ये परिवार। और मुझ जैसे आदमी के लिए तुम्हें अपने परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है गुड्डन। इसलिए तुम्हें यहां से जाना होगा और यही सही है। बोल दिया जो बोलना था। अब हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप हमारे पति हैं या नहीं। कहना क्या चाहती हो? आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप हमारे पति हैं या नहीं। ऑफ कोर्स हो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाइए। आप हमारे पति हैं और यही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीजों से आप और हम डील कर लेंगे। आज तक हमने इस घर में जो भी कुछ किया है दिल से किया है। इस घर की सास और आपके पत्नी होने के नाते से किया है। इस घर को और आपको इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। और अगर आप कहेंगे भी ना तो आपको ठेंगा मिलेगा। और रही बात हमारे पापा की, तो बाहर जो सब हुआ वो सब सोच के आप अपना मन छोटा मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने हमारे साथ? हमारी चिंता करते हैं, हमारी फिक्र है उन्हें, इसलिए थोड़े नाराज हैं। और बाप और बेटी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। देखिएगा जिंदल साहब, जब भी अगली बार मिलेंगे ना पापा हमें तो झट से गले लगा लेंगे। और आपको पता है जिंदल साहब, पूरी दुनिया गुड्डन से नाराज रह सकती है, हमारे पापा नहीं। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम गुड्डन? इतना भरोसा मुझ पे? मैं इस भरोसे के लायक नहीं हूं गुड्डन। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा अपराधी हूं मैं, गुनहगार हूं मैं तुम्हारा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारी यह अच्छाई मेरे अपराध को और भी गहरा कर जाती है गुड्डन। बस करो, बस।
क्या बात है गुड्डन? मुझे लगा था अक्षत के प्यार ने मुझे ढीठ बना दिया, लेकिन नहीं, तुम भी कम अड़ियल नहीं हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी कोशिश कर रही हो। आपने हमारे परिवार को इन सब में इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं किया अंतरा जी। साम दाम दंड भेद, अब चाहे जो करना पड़े, आपकी सच्चाई सबसे ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी अंतरा जी। ये गुड्डन का वादा है।